आज का क्लास होगा सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इससे पहले इसका थ्योरी पढ़ा चुके हैं, 2 क्लास पढ़ाए हैं। ठीक है, जो नहीं देखे हैं पहले उसको जाके देखिएगा थ्योरी को, तब फिर इसमें आइएगा। तो एक्सरसाइज 9.1 ये बुक्स का जितना भी मैथ है पढ़ा रहे हैं NCERT बुक से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोर का मतलब रस्सी धागा, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहला बात कि आपका सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर है उस पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो एक खंभा है, खंभे के शिखर से डोर बना हुआ है, तो खंभा कहाँ पर होगा। देखिए, इसका सॉल्व जब करेंगे हम तो इसको फिगर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये ज़मीन है, ठीक है, इस ज़मीन पर एक खंभा है लगा हुआ, ये खंभा सीधा होता है और ये खंभे का शिखर यहाँ पर है। अब इस शिखर से भूमि के एक बिंदु से एक डोरी जो है, इस टाइप का डोर या डोरी, ठीक है, बना हुआ है खंभे के शिखर से यहाँ। तो ये जो डोरी है बना हुआ, ये कितना डिग्री का कोण लेके बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लियर बताया है 30 डिग्री। चूँकि हम पहले ही बताए थे कि दूरी और ऊंचाई वाले क्वेश्चन में हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये 30 डिग्री का कोण यहाँ पर क्लियर बोला है। तो हमको यानी कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो ये डोरी हो गया। तो इस यहाँ पर कलाकार कोई सर्कस का ऐसे डोरी पर चढ़ता है, ठीक है, इस तरह से ऊपर चढ़ रहा है वो। ठीक है, कलाकार ही है तो इस टाइप से वो चढ़ रहा है ऊपर। ये खंबा है, तो इस डोरी की लंबाई कितना है, 20 मीटर है। मान लेते हैं ABC हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये 90 डिग्री है क्योंकि ये सीधा लंब है। तो ये खंबा है गड़ा हुआ, इस खंबे की ऊंचाई क्या बोल रहा है, खंबे की ऊंचाई हो तो ऊंचाई याद कीजिए, किसका, खंबे की ऊंचाई। तो ये कुछ दिया हुआ नहीं, मान लेते हैं माना x मीटर, खंबे की ऊंचाई को मान लेते हैं x मीटर। अब देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं माना, आप किसी तरह फिगर सेट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, वीडियो देखते देखते इधर देखिएगा उधर देखिएगा, समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम 1 सेकंड इधर उधर नहीं, ध्यान से देखिए। माना AC बराबर क्या है, AC बराबर 20 मीटर। ये क्या हो गया, डोरी की लंबाई ठीक है, और BC इक्वल x मीटर मान लेते हैं हम। x मीटर क्या, x मीटर है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। ठीक है, और कोण यानी एंगल A कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब समकोण त्रिभुज है ये। अब समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में कोण कहाँ पर है, A पर है, A पर है। तो ये समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण मतलब H है, ठीक है, और कर्ण से ऐसे टच हुआ तो ये हो गया B मतलब आधार, और ये जो बच गया लंब मतलब P। तो यहाँ पर कौन भुजा है, यानी कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है, यानी H और P। HP किस में होता है, क्या लेंगे, HP किस में होता है, साइन में। तो साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यही फॉर्मूला होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इक्वल P का मान क्या है, x/H, H का मान क्या है, कर्ण 20 है।
अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x गुना 2 करेंगे तो 2x इक्वल 20 गुना 1 तो 20 ये होगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया। अब देखिए दूसरा पेज में, यानी 2x इक्वल 20 तो x इक्वल 20/2, इसको काटेंगे तो कितना होगा 10, या भगा देंगे तो 10 होगा। x इक्वल 10 मीटर, ये x का मान निकल गया, ये कितना निकल गया 10 मीटर, तो ये हो गया खंभा। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, खंभे की ऊंचाई इक्वल 10 मीटर आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन खास के बोर्ड में 5 नंबर में पूछता है, कई बार पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले कोई पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है, तो पेड़ कहाँ होगा, ज़मीन पर। तो देखिए हम, यानी ये ज़मीन है। ठीक है, अब इस ज़मीन पर एक पेड़ है ये। ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ सीधा ही होगा तो ये लंब का काम करेगा। इस ज़मीन पर एक पेड़ है और तेज़ी से आंधी आता है, तो आंधी आता है तो यहाँ क्या होता है, टूट जाता है। अब यहाँ पर जो तेज़ी से आंधी आने से क्या होगा कि यहाँ टूट जाता है। ये जो टूट जाता है यहाँ पर, तो ये टूटा हुआ भाग क्या होता है कि इसका शिखर जो है पेड़ का, ये शिखर अब टूट करके गिर जाता है ज़मीन पर, तो इसका शिखर इस ज़मीन को छूने लगता है। यहाँ से टूटेगा तो इसे टूट करके यहाँ पर ज़मीन में छूने लगता है, तो यहाँ से टूट करके यहाँ पर ज़मीन को छूने लगता है। ये इसका शिखर तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका शिखर इस जगह आ गया। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। जब यहाँ गिरता है ज़मीन पर तो ये कितना डिग्री का कोण लेके गिरता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ पर डी मान लेते हैं। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई है, और इठो ये जो है ये पेड़ की ऊंचाई है, और ये वाला भाग जो है ये भी पेड़ की ऊंचाई है। तो ये भाग कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। टूटा हुआ भाग यहाँ पर आ गया ना, तो हम यहाँ से इस भाग को और इस भाग को जोड़ देंगे तो पूरा ये टूटा हुआ भाग को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये x है, ये y है। x, ये टूटा हुआ भाग x है, और ये पेड़ जो पहले से बचा हुआ है ये भाग y है। दोनों को x प्लस y को जोड़ देंगे तो कुल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा टोटल। देखिए, माना आगे देखिए क्या बोलता है कि जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यहाँ पर छूता है, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 मीटर है। यहाँ पर देखिए, माना ए बी इक्वल 8 मीटर, उसके बाद आपका ए सी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या हो गया, कुल पेड़ की ऊंचाई, कुल पेड़ की ऊंचाई, यानी टोटल पेड़ की ऊंचाई हो गया। ये टूटा हुआ भाग, पहले से पेड़ पूरा था, टूट गया तो ये टूटा हुआ प्लस इसको तो पूरा हाइट हो जाएगा, पता हो जाएगा। अब देखिए एंगल ए कितना है, 30 डिग्री। तो हम आते हैं अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब जब इसमें आएंगे तो हम ये बी दिया हुआ है, एक बार ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा में निकालेंगे हम लोग। बी तो दिया हुआ है, पी निकालेंगे। थीटा यहाँ पर है तो हम क्या लेंगे, बी पी, यानी पी बी तो क्या लेंगे, 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। तो पी का मान क्या है, वाई,
बट्टे बी का मान क्या है 8। टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल वाई बट्टे 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3y इक्वल 8, यानी y इक्वल 8√3 हो जाएगा। चलिए ये वाला भाग का मान कितना हो गया, यानी 8/√3 हो गया। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अगेन यानी पुनः फिर हम समकोण उसी समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं क्या कि अब देखिए ये भुजा और ये भुजा निकाल लिए, तो अब ये भुजा निकालना है, एक्स को निकालना है, तो एक्स और बी में चलेंगे। तो यहाँ पर इसको कर्ण है, कर्ण यानी एच बी किस में होता है कोस, यानी कोस 30 डिग्री, कोस थीटा बराबर बी बटे एच। तो बी का मान क्या है 8, एच का मान क्या है एक्स। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल 8/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x इक्वल 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी x इक्वल 16/√3 हो जाएगा। ये समीकरण 2, यानी x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकाल लिए हम लोग। ठीक है, x y दोनों का मान निकाल लिए। तो अब देखिए अब दोनों को जोड़ना है, यानी x भी निकल गया, y भी निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं हम। ठीक है, दोनों टुकड़ा को जब जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 निकाले हम लोग, देखिए क्या निकाले y, यानी y प्लस समीकरण 2 x। तो y का मान कितना √8/√3, यानी निकाले 8/√3 प्लस x का मान क्या निकाले 16/√3 निकाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही तो x प्लस वाई क्या है पेड़ की ऊंचाई है। तो यहाँ पर एलसीएम में √3 होगा, यानी 8 + 16 होगा, यानी 24/√3 होगा। अब हम क्या करेंगे √3 का परिमेयकरण कर देंगे, यानी ये हर में क्या है √3, तो परिमेयकरण कर देते हैं। 24√3, यानी ऊपर में भी √3 नीचे में भी √3 से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो 24√3/√3 गुना √3 3 होता है, यहाँ काटेंगे 8 या 24, तो क्लियर 8√3 मीटर निकल गया है। तो अतः पेड़ की ऊंचाई x + y लिख लो ना, x + y इतना, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर आंसर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही इजी है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ लेते एक बार। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी कोई ठेकेदार है और बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी, फिसलने वाला बच्चा को 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, यानी 2 फिसलन पट्टी है,
एक दो फिसलन पट्टी है, एक 5 साल से छोटा बच्चों के लिए है, 5 साल से कम उम्र वाला बच्चा के लिए है। तो देखिए फिसलन पट्टी इस टाइप का आप लोग स्कूल में देखे हैं, बच्चा ऊपर चढ़ के फिसल के नीचे आता है। तो एक तो हो जाएगा आपका 5 साल से कम के लिए। देखिए ज़मीने पर फिसल पट्टी होगा ना, ये ज़मीन हो गया, इसमें एक हाइट कर देता है 1.5 ऊंचाई मीटर। अब यहाँ से एक फिसनल इस तरह से पट्टी लगा देता है, बच्चा ऐसे चढ़ता है ऊपर और यहाँ पर चढ़ करके यहाँ से फिसल कर के नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ पर बच्चा चढ़ता है और चढ़ करके फिसल करके फिर नीचे आ जाता है छोटा सा बच्चा। ठीक है, तो ये जो फिसलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण यहाँ पर है इसका। अब जो 5 साल से अधिक उम्र वाला बच्चा है, बड़ा बच्चा है, तो उसके लिए फिसलन पट्टी इस टाइप का है, उसका हाइट को बढ़ा दिया है कितना, 3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा सा बच्चा चढ़ रहा है और यहाँ से चढ़ करके ऐसे फिसल करके यहाँ गिरता है, चढ़ रहा है यहाँ पर और फिसल करके यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा बच्चों के लिए, 2 फिसलन पट्टी हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज होगा, मान लेते हैं A B C D E F, ये छोटा बच्चों के लिए, ये बड़ों बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये जो इसका जो कोण बोल रहा है कितना, क्वेश्चन में 60 डिग्री बोल रहा है। छोटों के लिए यानी बच्चों के लिए, छोटा सा बच्चा के लिए 30 डिग्री का कोण और बड़ा बच्चों के लिए 60 डिग्री का कोण। इसका हाइट ज़्यादा है 3, इसका है 1.5 यानी 1.5 मीटर। तो ये पट्टी की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है, ये पट्टी की लंबाई, इसको मान लेते हैं x मीटर, इसको मान लेते हैं y मीटर। ये पट्टी की, ये फिसलने वाला पट्टी है, इसी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आइए अब मान लेते हैं माना AC इक्वल x मीटर, क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसनल पट्टी की लंबाई है। ठीक है, लंबाई, और यहाँ पर DF और DF इक्वल y मीटर, ये भी क्या है, फिसनल पट्टी की लंबाई, फिसनल पट्टी की लंबाई। ठीक है, फिगर में तो सब चीज़ लिख ही दी, उतना नहीं लिखेंगे। अब फिगर में सब चीज़ दर्शा हुआ है ना, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब समकोण त्रिभुज ABC में इसमें चलेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको ये भुजा निकालना है, ये भुजा दिया हुआ है, कोण यहाँ पर है, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। तो HP क्या चलेंगे, HP मतलब साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर P/H, थीटा यहाँ पर है तो ये हो गया P 1.5, H का मान क्या है, X है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1.5/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इक्वल, अच्छा यहाँ पर 1.5 का मतलब 1.5 दूनी 3 हो जाएगा मीटर। ठीक है, एक ये फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, 3 मीटर, एक तो आंसर यही हो गया। चलिए अब चलते हैं हम दूसरा वाला में। अगेन मतलब पुनः या फिर समकोण त्रिभुज DEF में, DEF में चलिए इसमें भी चलेंगे। थीटा यहाँ पर है, ये हो गया H, ये हो गया P, कर्ण लंब, तो इसमें भी क्या चलेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर, साइन थीटा बराबर P/H, तो P का मान क्या है 3, H का मान क्या है y, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है
और 3/y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 गुना y क्या हो जाएगा, √3y इक्वल यहाँ पर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 3 गुना 2 हो जाएगा, यानी y इक्वल 3 गुना 2 और बटे में √3, ये वाला √3 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 का मतलब 2 √3 है, एक √3 कट जाएगा, एक √3 यहाँ पर बच जाएगा। तो y इक्वल √3 गुना 2, यहाँ पर √3 है, √3 गुना 2 तो 2√3 मीटर। चलिए ये फिसलन पट्टी की लंबाई, बड़ों बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर और छोटों बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकला, 3 मीटर। तो अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः फिसलन पट्टियों की लंबाइयाँ क्रमशः 3 मीटर तथा 2√3 मीटर आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मीनार कहाँ पर होगा, सबसे पहले ये ज़मीन है, इस ज़मीन पर एक मीनार है, मीनार हमेशा लंब का काम करता है, हम पहले बताए थे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये हो गया मीनार। ठीक है, तो मीनार का शिखर ये हो गया शिखर। ठीक है, आगे बोल रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु, मीनार ये जो है इसका पाद बिंदु ये हो गया, इस पाद बिंदु से, ठीक है, यानी भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु ये हो गया और मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, कितना मीटर दूरी है, 30 मीटर दूरी है, 30 मीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं ABC। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है, तो मीनार की ऊंचाई को x मीटर मान लेते हैं। माना BC इक्वल x मीटर क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद AB इक्वल कितना है, 30 मीटर, कोण A बराबर कितना है, 30 डिग्री। चलिए अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, हमको ये भुजा दिया हुआ है, ये निकालना है, कोण यहाँ पर है, तो ये हो गया कर्ण, और कर्ण से टच हुआ ये B दिया हुआ है, P निकालना है, तो काम होगा PB। तो यहाँ लेंगे क्या, PB किस में होता है, 10 में, 10 30 डिग्री, tan थीटा बराबर P/H, P का मान है x/B, 10 P/B होता है, तो B का मान 30, tan 30 डिग्री का मान √1/√3 और x/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x इक्वल 30 हो जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल 30/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यानी x इक्वल ये √3 आ गया, तो इसका ये हर में √3, तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं हम, रूट हट जाएगा, 30/√3। अब यहाँ पर √3 ऊपर भी गुना कर देते हैं, नीचे भी √3 गुना कर देते हैं, यानी x इक्वल 10, यानी यहाँ पर 30 गुना √3, तो 30√3 बटे में √3 गुना √3, 3 काटेंगे 10 हो जाएगा, यानी x इक्वल 10√3 मीटर, यानी अतः x का मान निकल गया। अतः मीनार, चूँकि मीनार की ऊंचाई जिसको माने उसी को लिखना है, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3
मीटर आंसर। चलिए आज 4 बड़े मैथ कंप्लीट कर दिए। 5 नंबर मैथ है, इन चारों में से तो एक एग्ज़ाम में आपका रहेगा ही 5 नंबर में। अच्छा से देख लीजिएगा, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे इससे। आज के लिए इतना ही।